अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ख़ूब अच्छी तरह गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो एक विंटर फ्लावरिंग जो प्लांट है गज़ेनिया, इसकी रिपोर्टिंग शेयर करूंगा कि कैसे आप अगर नर्सरी से पनीरी लाते हैं तो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं बड़े पोट्स में, या फिर आप क्यारी में, या फिर छोटे पोट्स में अलग अलग इनको सेपरेट करके आप कैसे लगा सकते हैं। ये सीडलिंग जो है वो मैं नर्सरी से बाय करके लाया था आज से तकरीबन 1 वीक पहले। तो ये 150 रुपये की मुझे पोट मिली है। इसमें तकरीबन 9 से 10 प्लांट हैं जो कि मैं इन बड़े पोट्स में शिफ्ट करूँगा। 3-3 पर प्लांट जो है वो इस पोट में शिफ्ट करूँगा, जो कि अगर वो फैलते हैं तो लुक्स वाइज जो है वो काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे और एक ही ये पोट मेरा पूरा भर जाएगा। अगर आपके पास 7 इंच 8 इंच का छोटा पोट है तो आप उसमें एक एक प्लांट या 2-2 प्लांट लगा सकते हैं। सिंगल प्लांट के लिए जो है वो 7 इंच का पोट काफ़ी रहता है। तो आज इन पोट्स में जो है वो मैं जो ये प्लांट्स लगाने लगा हूँ, ये 3-3 प्लांट पर पोट में लगाऊंगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले जो सॉइल पर बात करते हैं, सॉइल जो इसके लिए मैंने प्रिपेयर की है उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है कि विंटर की कैसे आप इसकी जो सॉइल है तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बताता चलूँ कि इसमें मैंने 50% जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल फ्रेश वाली ली थी और 50% इसमें मैंने जो है वो कंपोस्ट यूज़ किया था, जो कि फुली डीकम्पोज हुआ कंपोस्ट था। और उसमें DAP को कुछ जो है वो 100 ग्राम मैंने जो है वो इकट्ठी सॉइल तैयार की थी, उसमें मिक्स किया था। DAP से ये होता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो जल्दी ग्रो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन फास्फोरस होती है जो कि जल्दी रूट्स को डेवलप करने में मदद करती है और इसकी ग्रीनरी को भी जो है वो बढ़ाती है। नेक्स्ट जब अब ये फ्लावरिंग पे आता है तो हम उसे पोटाशियम रिच जो है बैलेंस NPK जो फर्टिलाइज़र है वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये है कि वो फ्लावरिंग पे अच्छा आ जाएगा। अभी हम इनको जस्ट रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए कोई टूल ले लें पतला और इनको जो है वो इनकी जड़ से निकालना है और इनको यहाँ पर प्लेस करना है। ये काम आप ऐसे इवनिंग में कर सकते हैं अगर गर्मी नहीं है तो। अगर टेम्परेचर अभी तो वैसे विंटर है, इस तरह एक एक प्लांट आप इजीली जो है वो इस टूल की मदद से निकाल सकते हैं। जिस तरह ये देखें मैंने एक प्लांट निकाल लिया, इसी तरह आप बाकी भी प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता ऐसे निकालने हैं कि इनकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जेंटली निकालने हैं। अभी जैसा कि अभी जनवरी है तो अभी इनकी आप विंटर फ्लावरिंग की तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालता हूँ और दैन जो है वो आपके साथ शेयर भी करूँगा। दोस्तों ये बुरी तरह जो है वो रूट्स इनकी फैली होती हैं तो इसलिए मुझे सारे पोट को निकालना पड़ेगा और दैन अलग अलग इनको जो है वो रिपोर्ट करूँगा मैं। इनकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं। अभी तकरीबन 6 प्लांट हो गए हैं। 3-3 लगाऊंगा, जो बाकी ये 3 बचते हैं ये अलग किसी पोट में लगाऊंगा। 3 जो मैंने प्लांट इसमें लगाने थे 3-3 वो मैंने निकाल लिए हैं। अभी जस्ट सिंपली जो है वो इनको इधर लगा देंगे। इस सीक्वेंस से मैं लगाऊंगा 3-3 प्लांट पर पोट में और दूसरे पोट में भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। हमारे सारे प्लांट्स जो थे वो लग चुके हैं। 6 प्लांट्स मैंने लगाए हैं, दोनों पोट में 3-3 सीक्वेंस से लगाए हैं। जब ये फैलेंगे तो ये पूरा पोट मेरा फिल कर देंगे और जो नेक्स्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अलग वीडियो में कि जब इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और नेक्स्ट स्टेप में हम इनको वाटर करेंगे और इनको सेमी शेड एरिया या फुल शेड एरिया में 2-3 दिन के लिए रखेंगे ताकि जो है वो इनमें रिपोर्टिंग शौक ना आए और इनको रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह अपनी जगह बना लें। देन नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो इनको वैसे ये फुल आउटडोर प्लांट्स हैं और डायरेक्ट सनलाइट पर चलने वाले प्लांट हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।